साथियों नमस्कार। आज पावन मंगलवार है। तो मंगलवार को मंगल जरूर ही होता है, वो कहीं भी हो पूरी दुनिया में, लेकिन मंगल जरूर होगा। आज का जो मुख्य बिंदु है जिसे पूरी दुनिया देख रही है वो अवंतिका नगरी है, पावन अवंतिका नगरी। दुनिया की जो 7 सप्तपुरियाँ हैं उनमें अवंतिका भी एक है, जिनको आज आधुनिक काल में उज्जैन कहते हैं, मतलब उज्जैनी नगरी, जो पावन क्षिप्रा नदी जी के किनारे स्थित है और महाकाल जी के पावन स्थान के रूप में जानी जाती है। महाकाल यानी जो समय की गति का बोध कराता हो, जो 24 घंटे स्मृत कराता हो, समय के मूल्य को, समय की कीमत को, जीवन से और मृत्यु तक के बीच के समयकाल को। महाकाल, काल का मतलब मृत्यु का भी पर्याय है, मतलब समय से ज़्यादा कीमती, समय से ज़्यादा बेशुमार, बहुमूल्य इस जीवन, इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। जो पावन स्थान इस बात का एहसास कराता हो वो स्थान है महाकालेश्वर, जहाँ प्रकृति का अद्भुत संगम हो। देखिए, यदि आपको प्रकृति और अध्यात्म की गूढ़ और वैज्ञानिकता की गूढ़ता को समझना है तो आप हमारे ब्लॉग को अवश्य सुनिए। और यदि आपको सांसारिक सुंदरता और आज के अध्यात्म को समझना है तो शाम को 6 बजे आप माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करने जा रहे हैं महाकालेश्वर कॉरिडोर का, आप उसको अवश्य देखिए, जो बहुत ही रमणीक और मनोरम होगा, जहां भगवान शिव जी के सारे प्रकृति तत्वों को संकलित किया गया है मानव के द्वारा। और यदि प्रकृति के आपको अद्भुत दृष्टांत और अद्भुत मनोरमता को पढ़ना है, मनन करना है, चिंतन करना है, तो श्री कालिदास जी के मेघदूतम ग्रंथ को पढ़ डालिए एक बार, तो आप वास्तव में प्रकृति की अद्भुत निराली छटा जो जैन की रही है उसको आप भली भांति समझ जाएंगे। चलिए आज हम महाकाल जी के वैज्ञानिक तथ्यों की और आध्यात्मिक तथ्यों का बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, अवश्य सुनिए। तो दुनिया के जिस स्थान, पावन स्थान पर सूर्य ऐसी शक्ति, प्रचंड शक्ति नमस्तक होती हो, अपना पहला प्रणाम करती हो, वही स्थान तो है महाकालेश्वर। वही तो है आदि और अनादि, अतुलनीय और अभेदनीय इस पावन स्थान। उसी की तो महिमा सारे शास्त्रों में और की गई है और कण कण में ही वो स्वरूप व्याप्त है। देखो, इस दुनिया की सारी संस्कृतियों पे आप नज़र डालें, जितनी भी रोम संस्कृति, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो सभी सभ्यताएं दो ही चीज़ों से चल रही हैं, एक विचारों से, मतलब आइडिया से, एक प्रसंगों से, प्रसंग। और प्रसंग में ही वैज्ञानिकता और उस समाज की सोच भरी होती है। सृजनात्मकता सोच है कि रचनात्मकता है कि नकारात्मक सोच है, ये वहाँ के प्रसंगों को सुनने से आपको आभास हो जाएगा। हम जैसे शिव हैं तो आदि और अनादि हैं, तो हम सबसे पहला आदि और अनादि काल का प्रसंग ही आपके सामने आज चर्चा में कर रहे हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है समुद्र मंथन, जिसके नायक हैं भगवान शिव। और वहीं से विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का जन्म होता है। देखिए, समुद्र मंथन का प्रसंग दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक घटना है, जिसमें समुद्र को मथने का एक वैज्ञानिक कार्य किया गया, और जिसमें देव संस्कृति और असुर संस्कृति दोनों संस्कृतियां शामिल थीं। मतलब नकारात्मक संस्कृति और सकारात्मक संस्कृति, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों संस्कृतियों ने मिलकर वो कार्य किया था। और उसमें से 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले काल मेघ जहर निकला था, जिस जहर का सेवन भगवान शिव ने किया था, जिसके सेवन कर लेने के बाद ही सृष्टि और प्रकृति दुनिया में संरक्षित हो सकी, वरना उसी घटना से ही पर्यावरण और प्रदूषण की विकराल समस्या दुनिया के सामने आ जाती। वो ज्ञान आज भी है
आज भी जलवायु परिवर्तन का दंश पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। भगवान शिव के स्वरूप ही उस समस्या का निराकरण आज भी कर सकते हैं, और शिव स्वरूप ही वृक्ष हैं, तो वृक्ष ही उस समस्या का समाधान है। दूसरा देखिए, भगवान शिव एक जगह और नायक हैं। माँ गंगा जी की कथा सबको मालूम है, और गंगा जी जब मृत्युलोक में पृथ्वी पर आती हैं तो भगवान शिव की जटाओं में ही वो मतलब आलिंगित हो जाती हैं। तो जितने भी दुनिया के डैम बने हैं, जो वाटर डैम हैं, जिनमें पानी का से जो चल रहे हैं, उन सब में उसी टेक्नोलॉजी का ही पालन किया गया है। और ये एक विज्ञान की एक दूसरी कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है। दुनिया का जितना भी विज्ञान है वो सब भगवान शिव के चारों तरफ ही इर्द गिर्द घूमता है। अब जो महाकालेश्वर जी का पावन स्थान है वो वास्तव में खगोल और अंतरिक्ष तथा समय की गति का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र है पूरी दुनिया का। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक और नेचुरल रूप से आप ये समझ लें कि जहाँ पर महाकाल स्वरूपी मतलब भगवान शिव के लिंग स्थापित हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, 12 ज्योतिर्लिंग हों या अन्य छोटे छोटे, वो सब प्राणवायु ऑक्सीजन के सबसे बड़े सेंटर हैं दुनिया में, और कृषि विज्ञान के वो जनक हैं। वो सारे सेंटर आप ये समझिए, पूरी दुनिया में जितने भी सेंटर हैं वो सब प्राणवायु ऑक्सीजन के और कृषि विज्ञान के सबसे बड़े जनक हैं। और समय की गति अगर कहीं दुनिया में चल रही है तो महाकाल उज्जैन से चलती है। दुनिया समय टाइम के रूप में दुनिया 2 पार्टों में विभक्त है। एक पार्ट जो यूरोपीय और पश्चिमी देशों का चलता है वो लंदन से चलता है, और एक जो अखंड भारत जिसमें ताशकंद तक शामिल है वो चलता है महाकाल उज्जैन के समय सारणी से। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने ये 2 सेंटर वैसे ही बना दिए हों, आदमी की खोज हो या मानव की खोज हो या कोई कृत्रिम खोज हो। ये कृत्रिम खोज नहीं है, ये प्रकृति ग्रह नक्षत्रों और समय के और जो कर्क रेखा और भूमध्य सागरीय रेखाएं हैं उन सब का ये ज्योमेट्रिकल्स, जोग्राफिकल्स और खगोलीय रूप से प्राकृतिक निर्धारण है समय का, कि समय 2 ही जगह से चलता है, या तो ब्रिटेन से, लंदन से, और या भारत में उज्जैन से। आधुनिक खगोलीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, नासा ऐसे सरीखे सेंटर भी इन 2 स्थानों में समय टाइमिंग की जो महत्व था आदिकाल से, वो उसको कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। अब अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको बता दें। कौन ज़्यादा सटीक है, कौन ज़्यादा विश्वसनीय है, आपको ये भी बता दें। बहुत कम लोग बताएंगे क्योंकि इस परिचर्चा में कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हम ऐसे नालायक लोग पढ़ ही जाते हैं परिचर्चा में। लेकिन सुनिए, तो वो ये कि लंदन का जो टाइम फिक्स होता है वो साल में एक बार 2 मिनट 5 मिनट घटता बढ़ता है, वो यांत्रिकी सिस्टम से होता है, घड़ी के आधार पे उसको परिवर्तन किया जाता है। लेकिन उज्जैन में जो समय निर्धारण होता है उसमें यथावत प्रकृति का जो टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग के आधार पे ही वो चलता है, और जिसको ज्योतिष गणना में पत्रा या पंचांग कहते हैं। पंचांग न आदिकाल में कभी बदला गया, न आदिकाल आगे तक बदला जाएगा। पंचांग यथावत रहता है, जिसमें घड़ी और पल तक का एक एक मिनट, एक एक सेकंड के भी 134वें भाग का भी गुणा भाग होता है। 100 सेकंड के 134वें भाग का भी गुणा भाग उस उज्जैन के मतलब समय निर्धारण में होता है। ये आदिकाल से होता आया है, इसीलिए वैदिक गणित दुनिया की सबसे बड़ी गणित आज भी है। अब वो बात अलग है कि विरोधी कुछ भी कहते रहें, लेकिन वैदिक गणित से बड़ा गणित कोई नहीं है, जिसका आज रॉकेट लॉन्चिंग में उसी का उपयोग वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। अब इसका प्रमाण यही है कि भाई GMT 0 मेरिडियन विश्व का जो समय निकलता है वो लंदन से ही निकलता है, और भारतीय गणित में उज्जैन से ही निकलता है, जो सर्वविदित है।
अब देखिए विज्ञान कहाँ का सत्य है ये भी आपको बता दें। प्राकृतिक दृष्टि से हम बता रहे हैं, खगोलीय दृष्टि से, कि उज्जैन एक ऐसा अनूठा भौगोलिक स्थान है जहाँ शून्य का मेरिडियन और कर्क रेखा एक दूसरे से मिलते हैं। ये कब मिलते हैं? मकर संक्रांति के दिन। आप जानते ही हो मकर संक्रांति में सूर्य की चाल बदलती है, वो वहीं उज्जैन में सटीक रूप से बदलती है, और जो पहली किरण पड़ती है वो भगवान शिव के आराध्य विग्रह के ऊपर ही पड़ती है। ये भी बड़ा विज्ञान है। अब कुछ छाया आया आ गई है वहाँ पे, वो उज्जैन के लोग ही अच्छी तरह से बता सकेंगे। तो जो बगल में मंगल वाला जो है मंदिर है, अब वो वहाँ पर सूर्य की किरण पहली पड़ने लगी है। और साथ में जो 21 जून को दोपहर के ठीक समय जब जो है दक्षिणायन सूर्य होता है, 21 जून को जो सबसे बड़ा लंबा दिन और सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन भी सूर्य जब दक्षिणायन जाता है तो सूर्य की किरण, सूर्य की गति, मतलब समय, सूर्य ही तो समय है। सूर्य कभी रुका है? कभी नहीं रुका। और न समय कभी रुका। दो ही चीज़ें कभी नहीं रुकी जीवन में, न रुकती हैं, किसी के जीवन में नहीं रुकती, और न आज तक रुकी हैं, यथावत चलती ही रहती हैं। वो सूर्य का पहिया महाभारत वाले उसमें दिखाई गया था कि हमेशा चलता रहता है, उसी तरह समय चलता रहता है। तो उसी समय से हमारे पत्रा और पंचांग का जो 0 डिग्री का समय है वहीं से निर्धारित होता है। वो एक एक पल मतलब सेकंड के 134वें भाग का भी वहाँ पर जो है मंथन किया जाता है और निर्धारण किया जाता है। तो समय का सबसे बड़ा अगर कोई स्थान है दुनिया में तो वही महाकाल जी हैं। और वो प्रत्येक व्यक्ति को, मानव को ये आभास कराते हैं कि महा मतलब जीवन, जिस दिन आप पैदा हुए और अब आपका काल है। तो इस लंबी अवधि में, जीवन की लंबी अवधि में अपनी जितनी भी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां हैं वो सब जल्दी से जल्दी समय के हिसाब से निपटाते रहो। ये ज्ञान भगवान शिव देते हैं। भाई शिव में जो ई की मात्रा है वो प्रकृति और सृष्टि के परिचायक है। प्रकृति और सृष्टि का वो बोध कराती है। उस मात्रा को अगर हटा दो तो 100 हो जाएगा। 100 मतलब नश्वर, पूरी दुनिया नश्वर है। तो इस प्रकृति को अगर सुंदर और मतलब बहुत ही अच्छा बनाना है तो भगवान 100 के ऊपर शिव चढ़ा दें और शिव को आदि और अनादि बना दें, तो ये दुनिया पूरी प्रकृतिमय हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी। और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की जो महान समस्या आ रही है उसको अगर कोई हल कर सकता है तो शिव जी के जो तत्व हैं कृषि विज्ञान से जुड़े हुए, और जो शिव सृष्टि तत्व हैं, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही दुनिया को बचाएगी। वही शिव का असली रूप है और वही महाकाल जी हैं। चलिए अब शाम को 6 बजे आप वहाँ पहुँचिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज उद्घाटन करेंगे कॉरिडोर का, और बहुत दिव्य रूप से बनाया गया है कॉरिडोर। भाई सभी जिन बनाने वाले हैं और जो रचनाकार हैं उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। वो इसलिए कि उन्होंने प्रकृति तत्व को बलिष्ठ बनाया, प्रकृति तत्व का ज्ञान पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। यही एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है। प्रकृति तत्व, नेचर अगर बचा रहेगा दुनिया में तो ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए अखंड और अतुलनीय बन ही जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और छोटा मोटा इसी तरह पर चर्चा में भाग अवश्य लेते रहें। धन्यवाद।